Don't forget to subscribe and press the bell icon to never miss a video from testbook.com. नमस्कार, स्वागत है आपका वीकली इंजीनियरिंग जॉब अलर्ट्स में। ये जो हमारा वीकली इंजीनियरिंग जॉब अलर्ट्स का सेशन है, ये हर वीक हम आपके लिए लेकर आते हैं और इस सेशन में हम रिसेंटली रिलीज हुए ऐसे रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशंस के बारे में डिस्कस करते हैं जिसके लिए इंजीनियर्स एलिजिबल होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं और जानते हैं इस हफ्ते के टॉप इंजीनियरिंग जॉब अलर्ट्स। तो देखिए, पहला नोटिफिकेशन है आईबीपीएस रिक्रूटमेंट है। आईबीपीएस ने यहाँ पर रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन निकाला है इंजीनियर और एनालिस्ट की पोस्ट लिए। टोटल 6 वैकेंसीज यहाँ पर निकली हैं, जिसमें एनालिस्ट प्रोग्रामर विंडोज की 1 वैकेंसी है, एनालिस्ट प्रोग्रामर फ्रंट एंड की 2 वैकेंसी है, आईटी सिस्टम सपोर्ट इंजीनियर की 1 वैकेंसी है और आईटी इंजीनियर डाटा सेंटर की 2 वैकेंसी है। इसके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 16 जनवरी 2021 से लेकर 8 फरवरी 2021 के बीच कंडक्ट होंगे और जो आपका टेंटेटिव एग्जाम है ऑनलाइन, वो आपका फरवरी या मार्च 2021 में होगा और इंटरव्यू भी आपका मार्च 2021 में होने वाला है। सैलरी की बात करें तो आपकी जो बेसिक पे है वो 35,400 रहेगी। इसमें जो आपके अलाउंसेस हैं उनको जोड़कर जो आपका मंथली सैलरी बनेगा वो लगभग बनेगा 54,126। एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम एज आपकी 21 इयर्स और मैक्सिमम 35 इयर्स यहाँ पर मांगी गई है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आप बीई या बीटेक होने चाहिए। रेलिवेंट ट्रेड में आप जिस ट्रेड में अप्लाई कर रहे हैं उसमें आपके पास बीई या बीटेक की डिग्री होनी चाहिए फुल टाइम। तो ये रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन, इसकी जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की वो है आपकी 8 फरवरी 2021। अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो आप 8 फरवरी 2021 तक इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और जो बाकी डिटेल्स हैं वो आप जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसमें जाकर चेक कर सकते हैं। और एग्जाम फीस की बात करें तो 1,000 रुपए की एग्जाम फीस इसमें रखी गई है। अगला नोटिफिकेशन है हुगली कोचिंग शिपयार्ड लिमिटेड का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन। आइए चेक करते हैं इस नोटिफिकेशन में। तो इसमें देखिए यहाँ पर जो 3 वैकेंसीज हैं उसके लिए इंजीनियर्स एलिजिबल हैं। आप जानते हैं ये जो वैकेंसी जिसके लिए इंजीनियर्स एलिजिबल है वो क्या है। तो देखिए, पहली वैकेंसी है जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट मैकेनिकल। इसमें देखिए आपका 3 साल का मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए, इंजीनियरिंग में 60% मार्क्स के साथ और आपके पास 4 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए। दूसरी पोस्ट है जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल। इसमें भी आपके पास 3 साल का इंजीनियरिंग का डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में और 4 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगली पोस्ट है स्टोर कीपर। तो स्टोर कीपर में देखिए आपके पास क्या है, डिप्लोमा होना चाहिए इंजीनियरिंग में मैकेनिकल या फिर इलेक्ट्रिकल में और 4 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये वो पोस्ट हैं इस रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन में जिसके लिए इंजीनियर्स एलिजिबल हैं और इनकी जो सैलरी है वो W7 में आएगी। W7 में जो आपकी सैलरी रहती है वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। देखिए, W7 जो है उसमें आपका जो पे स्केल है वो आपका 23,500 से लेके 77,000 के बीच में रहता है। यानी आपकी जो मिनिमम बेसिक पे है वो आपकी 23,500 रहेगी। एज लिमिट की बात करें तो आपकी जो मैक्सिमम एज है वो 35 इयर्स है और एज लिमिट की जो कट ऑफ डेट है वो आपकी 2 फरवरी 2021 रखी गई है। एज में जो रिलैक्सेशन है वो आपको कैटेगरी वाइज और रूल्स के अकॉर्डिंग दिया जाएगा, जो कि आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन में चेक कर सकते हैं कि आपकी कैटेगरी के हिसाब से आपको एज में कितना रिलैक्सेशन दिया जाएगा। तो ये था रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन। उसके बाद हम चेक करते हैं अगला नोटिफिकेशन। अगला नोटिफिकेशन है मध्य प्रदेश पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन। इसमें अप्रेंटिस का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन निकला हुआ है। 15 फरवरी 2021 इसकी लास्ट डेट है अप्लाई करने की। इसमें देखिए ग्रेजुएट अप्रेंटिस है और टेक्नीशियन अप्रेंटिस है। ग्रेजुएट अप्रेंटिस की जो आपकी वैकेंसी है वो है 22 और टेक्नीशियन अप्रेंटिस की आपकी जो वैकेंसी है वो है 7। यानी दोनों को मिलाकर टोटल 29 वैकेंसीज निकली हुई है। ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए आप जब अप्लाई करेंगे तो उसके लिए आपके पास इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में डिग्री होनी चाहिए रेलिवेंट ट्रेड में और टेक्नीशियन अप्रेंटिस के लिए अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपके पास इंजीनियरिंग का डिप्लोमा होना चाहिए रेलिवेंट ट्रेड में। यानी आप जिस ट्रेड से अप्लाई कर रहे हैं उस ट्रेड में या तो आपके पास इंजीनियरिंग की डिग्री हो ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए और टेक्नीशियन अप्रेंटिस के लिए आपके पास इंजीनियरिंग का डिप्लोमा होना चाहिए। अगर हम बात करें मंथली स्टाइपेंड की तो ग्रेजुएट अप्रेंटिस का जो मंथली स्टाइपेंड है वो आपका 9,000 रुपए है और टेक्नीशियन अप्रेंटिस का जो आपका मंथली स्टाइपेंड है वो आपका 8,000 रुपए यहाँ पर रखा गया है। उसके बाद देखिए आपको जो ऑनलाइन अप्लाई करने की लास्ट डेट है, इसका जो रजिस्ट्रेशन है वो ऑनलाइन नहीं होगा, आपको ऑफलाइन देखिए जो है वो आवेदन करना होगा और 15 फरवरी 2021 लास्ट डेट है। 15 फरवरी 2021 तक आपका जो ऑफलाइन एप्लीकेशन है वो यहाँ पर हो जाना चाहिए। तो आपको ऑफलाइन अप्लाई करना है। 15 फरवरी 2021 लास्ट डेट है आपकी ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन को
ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन प्रस्तुत करने की। उसके बाद हम चेक करते हैं हमारा अगला नोटिफिकेशन। अगला नोटिफिकेशन है मिदानी का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन, यानी मिदानी यानी कि मिश्रा धातु निगम लिमिटेड, ए मिनी रत्न वन कंपनी है ये। इसमें रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन निकला है जिसमें इंजीनियर्स के लिए 3 वैकेंसी है। जूनियर टेक्नीशियन, फील्ड ट्रेनीज 1 वैकेंसी, ऑपरेटर ऑपरेटर जो है फ्लूइडाइज्ड वेट रिक्रूटर और सीएनटी प्रोडक्शन इसमें 1 वैकेंसी है, और ऑपरेटर सीएनसी फाइबर कटिंग मशीन इसमें 1 वैकेंसी है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो जूनियर टेक्नीशियन, फील्ड ट्रेनीज में देखिए एक्स सर्विसमैन विद मिनिमम 60% मार्क्स इन डिप्लोमा इंजीनियरिंग विद मिनिमम 15 इयर्स एक्सपीरियंस अप्लाई कर सकते हैं, और इसकी जो एज लिमिट है आपकी वो है मैक्सिमम 50 साल। उसके बाद ऑपरेटर फ्लूइडाइज्ड बेड रिएक्टर और सीएनटी प्रोडक्शन, इसमें आपके मिनिमम 60% मार्क्स के साथ मेट्रोलॉजी में इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए या फिर केमिकल में इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए, और 2 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए, और मैक्सिमम एज लिमिट है 35 साल। उसके बाद ऑपरेटर सीएनसी फाइबर कटिंग मशीन, इसमें देखिए क्या है, आपके पास 60% नंबरों के साथ इंजीनियरिंग का डिप्लोमा होना चाहिए विद 2 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, और इसमें भी जो आपकी अपर एज लिमिट है वो यहाँ पर 35 इयर्स रखी गई है। 35 साल यहाँ पर आपकी अपर एज लिमिट इसके लिए रखी गई है, और जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की वो है आपकी 23 जनवरी 2021। जो कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं वो 23 जनवरी 2021 तक इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और देखिए आपका जो एग्जाम फीस है इसमें वो 100 रुपए का रहने वाला है, और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी और एक्स सर्विसमैन जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए कोई भी एग्जाम फीस यहाँ पर नहीं रखी गई है। और बाकी कुछ और मैं नोटिफिकेशंस आपको बता देता हूं जिनकी ये इंजीनियरिंग कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं। तो इसमें पहला है महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन, जिसमें सुपरवाइजरी पोस्ट के लिए जो 86 वैकेंसीज हैं उसमें यहाँ पर जो इंजीनियरिंग कैंडिडेट्स वो अप्लाई कर सकते हैं। 21 जनवरी 2021 इसकी लास्ट डेट है। उसके बाद नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन है, इसमें 23 वैकेंसीज हैं। 21 जनवरी 2021 लास्ट डेट है अप्लाई करने की। डीआरडीओ जीटीआरई अप्रेंटिस का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन है, इसमें 150 वैकेंसी है। 29 जनवरी 2021 लास्ट डेट है अप्लाई करने की। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में ग्रेजुएट और डिप्लोमा अप्रेंटिस का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन निकला हुआ है। टोटल 166 वैकेंसीज हैं, और 24 जनवरी 2021 लास्ट डेट है अप्लाई करने की। तो ये थे इस हफ्ते के टॉप इंजीनियरिंग जॉब अलर्ट्स जो हमने डिस्कस किए। तो देखिए यहाँ पर अलग अलग रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम रिलीज होते रहते हैं। इन रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन में जो सब्जेक्ट्स होते हैं इसकी एग्जाम प्रिपरेशन के लिए जो सबसे अच्छा ऑप्शन है वो है ये ईयरली टेस्ट बुक पास, क्योंकि इस एक टेस्ट बुक पास में आपको 100 से ज्यादा कोर्सेज मिलते हैं और 12,000 से ज्यादा मॉक टेस्ट मिलते हैं। एग्जाम की स्ट्रेटजी के वीडियोस और एक्सपर्ट की गाइडेंस भी आपको मिलती है। तो ये है वन पास फॉर कंप्लीट लर्निंग ऑफ 100+ एग्जाम। तो इसी के साथ हम अपना इस हफ्ते का वीकली इंजीनियरिंग जॉब अलर्ट्स का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लोग अपनी एग्जाम प्रिपरेशन और एग्जाम रिलेटेड अपडेट लिए टेक्स्ट बुक गेट के साथ बने रहिए। प्रेस द बेल आइकन फॉर ऑल द लेटेस्ट अपडेट रिगार्डिंग योर एग्जाम।